अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी चटखारेदार रमज़ान स्पेशल काले चने की चाट बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये चाट बनती है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव काले चने लिए। इन्हें अच्छी तरह से साफ करने के बाद मैंने 8-9 घंटे पहले इन्हें भिगो दिया था। भीगने से चने काफ़ी फूल जाते हैं, यानी कि अपने साइज में डबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने चनों को उबाल लेना है। चनों का पानी मैंने फेंक दिया है और चनों को पतीली में डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर ताज़ा पानी डालना है। पानी हमने इसके अंदर इतना डालना है कि चने अच्छी तरह से डूब जाएं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसको हमने मिक्स कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी कि चने हमारे अच्छी तरह से गल जाएं, लेकिन ढक्कन को आपने थोड़ा सा खोल कर रखना है। चनों को पकते हुए 30-35 मिनट हो गए हैं, तो हम अपने चनों को चेक कर लेते हैं कि चने हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर अच्छा खासी पानी है। पानी आपने थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अभी ये चने बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें, माशाल्लाह चने बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं ये पानी फेंक दूंगी कि हमें इसके पानी की ज़रूरत नहीं है, और चनों को मैं अलग कर लूँगी। चटपटी काले चने की चाट बनाने के लिए अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में इस चने की चाट का जायका बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है, तो आपके घर में जो भी रेगुलर तेल इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। तेल की मिकदार भी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं इतनी देर तक गर्म करूंगी कि उसमें से खूब धुआं निकलने लगे। तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो मैंने 2-3 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि अगर हम इतने गर्म तेल में मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा जला लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है अजवाइन से। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा शामिल किया है। अजवाइन और जीरे को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है, ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा और अजवाइन हमारा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। ये मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, लेकिन थोड़ी सी प्याज को मैंने बचा लिया है। इस प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ 1.5-2 मिनट तक फ्राई करना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज हमारी नरम हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने कोई कलर नहीं दिया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। ये मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, इसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा टमाटर भी हमने बचा लिया है। टमाटर को साथ ही में इसके अंदर 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब मैं टमाटर को 2-3 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारा थोड़ा नरम हो जाए। टमाटरों को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं, तो अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। चनों को उबालते वक्त भी हमने इसके अंदर नमक शामिल किया था। 1/4 टीस्पून से कम मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब इन तमाम मसालों को मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ। बाकी मसाले हम इसके अंदर बाद में शामिल करेंगे। मसाले हमारे भुन गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर चने शामिल करूंगी, जिसे हमने उबाल लिया था। बहुत ही चटपटी चटखारेदार ये चाट बनती है। चनों को भी हमने मसाले के साथ 2-3 मिनट तक मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 2-3 मिनट तक चनों को मैंने मसाले के साथ पका लिया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और मसाले डालना है। आधा चाय का चम्मच मैंने भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर पिसी हुई खटाई, जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं, ये मैंने शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी आमचूर पाउडर ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। चाट मसाला भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। एक खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। इन तमाम मसालों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक चनों के साथ पका लेना है।
1 मिनट तक मसालों को मिक्स करते हुए मैंने और चनों को पका लिया है। मसाले से लिपटे हुए हमारे चटखारेदार काले चने की चाट तकरीबन तैयार है। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। जो हमने टमाटर और प्याज को बचाया था वो हमने चूल्हा बंद करने के बाद इसमें शामिल करना है। इस तरह इसका जायका बहुत अच्छा आता है। साथ ही एक मुट्ठी में इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को भी हमने मिक्स कर लेना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये चटखारेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए अब हम इस चटपटी चटखारेदार काले चने की चाट को सर्व कर लेते हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।